जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नए सफ़र में। और आज का सफ़र है करंट अफेयर तथा आपको साथ में स्टिक जीके एंड जीएसटी भी दोनों आपको देखने के लिए मिलेगा। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। समय को ना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते। एक बार स्लाइड को हम देख लेते आज की हमारी कौन कौन सी टॉपिक होगी। ये हमारी आज की क्वेश्चन है स्लाइड, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि अहमदाबाद इंटरनेशनल जो फ्लावर शो 2025 का उद्घाटन किसने किया है। तो अगर इसकी उद्घाटन की बात करें तो ये इसके जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये भूपेंद्र पटेल हो जाता है करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ी सी हम फैक्ट पढ़ेंगे गहराई से। तो इसमें कह रहे हैं 2025 में अहमदाबाद में इंटरनेशनल फ्लावर शो है। इसमें सरमती रिपर फ्रंट पे आयोजित किया गया है, जो कि 2 से 22 फरवरी 2025 तक चलेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भूपेंद्र भू भूपेंद्र पटेल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जिसके 50 प्रजातियों के 10,000 से अधिक फूल और मिट्टी से बनी 30 से अधिक मूर्तियां प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है जिस तरह कि किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है, इसकी हो जाता है जो करेक्ट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड हो जाता है। उत्तराखंड हो जाता है इसकी करेक्ट आंसर। तो अगर उत्तराखंड की अगर बात करें, इस खास जो वाटिका की स्थापना की जा रही है, तो इसमें जो थोड़ी सी स्लाइड को जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट, स्लाइड को थोड़ी सी जूम करके दिखाता हूँ। तो इसमें एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये जो महाभारत के 5 पांडव हैं, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा लाइन वाई है 1 2 3 4 एंड 5। ये इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरह की हल्द्वानी के वन संरक्षण के लिए महाभारत की वाटिका, इसमें ये रामायण वाटिका से पहले का निर्माण की अनुवाद करती है ये, और ये बढ़ावा देने के लिए जागरूकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रामीण, एक से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि ग्रामीण भारत महोत्सव, जो ग्रामीण भारत महोत्सव है 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाता है नई दिल्ली में इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी आईआईटी ने कृषि मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट विस्तार के लिए सहयोग दिया है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है, इसकी हो जाता है आईआईटी मद्रास, इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विस्तार परियोजना का मुख्य लक्ष्य किस क्षेत्र से है। तो अगर विस्तार परियोजना मुख्य लक्ष्य की क्षेत्र की बात करें तो ये कृषि और संबंध क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुजारी ग्रंथ सम्मान राशि योजना की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है नई दिल्ली है। इसमें क्या कह रहा है कि जिस तरह केजरीवाल है, जो अरविंद केजरीवाल है, वर्ल्ड थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर हमारा अगले साल ये अगला सत्ता हमारा सरकार बनेगा तो जो
तो जो जिसमें पंडित और जो गुरुद्वारे के जो काम करने वाले ग्रंथियों के लिए हम 18,000 रुपये पर माह देने की घोषणा की है तथा वादा भी कह सकते हो की है ये। इसमें से एक और ख़ास बात एक इन्होंने और भी कहा है कि इसमें कहा है न, इन महीनों से शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत रोजगार महिलाओं को 21,000 रुपये प्रति माह वजीफा दिया गया है। मतलब यही है कि जो इसकी जो नया योजना शुरू किया गया है महिलाओं द्वारा, इसमें 21,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम ये कह रहे हैं एशिया के सबसे बड़े एयरो शो या एयरो इंडिया 2025 के किस स्थान में आयोजित किया गया या किया जाएगा। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है, इस करेक्ट आंसर जो हो जाता है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है बेंगलुरु हो जाता है। इसकी बिलवी एक करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में थोड़े से हम डीपली से तथा गहराई से पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है एरो इंडिया 2025 में एशिया के सबसे बड़े एरो शो का 15वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा और 10 से 14 फरवरी या 2025 एयरफोर्स स्टेशन, जो एयरफोर्स स्टेशन है उसका स्टेशन का नाम है यलहंका बेंगलुरु। इस कार्यक्रम का विषय 1 अरब अफसरों का रनवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके मामले बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसमें कह रहा है भारत में किस राज्य में ह्यूम मोटा वायरस है, इसको हम ये भी कह सकते हैं HMPV का पहला मामला कहाँ आया है। तो इसका जो पहला मामला की अगर बात करें तो ये कर्नाटक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस बार अगर हम इसकी थोड़ी सी डीपली गहराई में पढ़ेंगे तो ये कह रहा वायरस है एक प्रकार की। ये 6 जनवरी 2025 को HMPV के 3 मामले पाए गए हैं, जिनमें से 2 कर्नाटक में और 1 गुजरात के रिपोर्ट किया गया है। वायरस जिसकी उत्पत्ति चीन में बनाया गया है और जिस टाइम मतलब जो हमारा जिस टाइम कोरोना कह भी सकते हो महामारी की याद दिलाता है, जिसने विश्व स्तर पर सरकारों को सतर्क कर दिया है कि बीजिंग ने श्वसन संक्रमण में वृद्धि के बारे में चिंता जताया है कि जिसके कारण अस्पतालों में भीड़ हो गई और स्वस्थ प्राणी शर्मा गए। इसमें ये है जो इस वायरस का ये मुख्य है कि जिस तरह सांस लेने में आपको दिक्कत देखने के लिए मिलेगी, इसका ये पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यही बताया था भारत में किस राज्य की ये HMPV का पहला मामला कहाँ आया था। तो ये कर्नाटक में है। इसकी जो पहला HMP का वायरस का जो कर्नाटक में आपात बैठक भी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसर स्थान, इसका भी कह भी सकते हैं CAR की आधारशिल रखी। तो ये जो रखा है ये हो जाएगा दिल्ली में, नई दिल्ली में। जिसकी खासियत यह है कि जिस तरह आयुर्वेदिक मतलब ये दवाइयों के लिए है, इसमें 2.92 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी और लगभग 187 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर तो इसके किया गया तो 19 से, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 19 हो जाता है। नेक्स्ट
तो अगर कनाडा की अगर इसकी जो कैपिटल की बात करें तो ओटावा है। अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ डॉलर भी चलता है, कनाडियन डॉलर भी चलते हैं, इसको CAD भी कह सकते हैं, कनाडियन डॉलर। और ये उत्तरी अमेरिका में है। और अगर PM की अगर बात करें तो इसके जो PM हो जाते हैं वो हो जाते हैं जस्टिन टूडे, इसके PM हो जाते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अपना भारत है, ये अपना भारत है और ये कनाडा की लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 में अपना इस्तीफा दे दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है जस्टिन टूडे। नेक्स्ट इसमें थोड़ी और गहराई से पढ़ देते। यह कनाडा के PM जस्टिन टूडे का कहना है कि उत्तराधिकारी मिलते ही वह पद छोड़ देंगे। और टूडे का भी कहना है कि संसद 24 मार्च तक निलंबित रहेगी और 53 वायु टूडे की नवंबर 2015 में पद्मभार और संभाला और जिसके वह कनाडा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो इसकी जो प्रदूषित शहर की अगर घोषित किए गए तो इसकी अगर बात करें तो इसको हो जाता है हरनोई शहर हो जाता है। ये आपको इसकी चित्र भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है बिल्बी भी करेक्ट आंसर हो जाता है हरनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जिस तरह कंट्री नेम हो जाता है वियतनाम और इसकी जिस तरह कैपिटल हो जाता है हनोई। और अगर इसकी हेड या तो इसकी हो जाता है ल्यूओग कुओग। नाम भी इनकी अजीब गरीबी सी होती है। प्रेजेंट में इसकी एशिया कंट्री ने इसकी ये हो जाएगी लोकेशन, ये इंडिया हो गया। अगर इनकी जिस तरह प्रधानमंत्री की बात करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो इनके हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है फार्म मिन चिन। ये वर्तमान में प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है। तो जो ये है मशाल का तो इसकी जो करेक्ट हो जाता है ये हो जाता है तेजस्विनी। इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाता है तेजस्विनी। ये इमेज हमारा गलत है, इसका इमेज कुछ और था। इसी की इमेज के थ्रू पे एक क्वेश्चन और भी बता देता हूँ कि जिस तरह बिहार के पटना शहर के तख्त के श्री हरि मंदिर साहिब में 10वें और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी का महाराज की 358वीं जयंती के लिए अवसर पर प्रकाश उत्सव का 3 दिवसीय समारोहित आयोजित किया गया है। और यह है खालसा पंथ की जो इसकी स्थापना की बात करें तो ये हो गया है 1699 में हुआ था इसकी। ये पटना साहिब की ये है जो जिस तरह 398 प्रकाश उत्सव पर्व का अवग्रहण है 358। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।